छूट मिली है कि आप अपनी ईएमआई नहीं दें, तो कितने लोगों ने इस छूट को अवेल किया है? ध्यान रखिए 90 दिन का समय दिया है। आरबीआई ने कहा है कि आप चाहें तो अपनी ईएमआई ना दें। तो बहुत सारे बैंक्स हैं जिन्होंने 30%, 33% अपना मोरेटोरियम का बुक दिखाया है। कुछ एनबीएफसीज हैं, मिसाल के तौर पर एमएनएम फाइनेंशियल्स, वो घटी इसलिए क्योंकि उन्होंने 75% दिखाया है। अगर एनबीएफसीज में सबसे कम किसी एक एनबीएफसी ने दिखाया है तो वो देखिए 27% बजाज फाइनेंस ने दिखाया है। तो ओवरऑल बुक का जो मोरेटोरियम है वो 27% रहा है। ये अपने पीयर से अब तक के सबसे कम रहा है। ये तो अच्छी बात आपको मैंने बताई। कंपनी की कमेंट्री बहुत अच्छी है। वो ये कह रहे हैं कि वो गोल्ड फाइनेंस में आगे उतरेंगे और ये थोड़ा सा कॉशियस भी लोग समझेंगे कि गोल्ड फाइनेंसिंग थोड़ा सेफ फाइनेंसिंग वो करना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि 1580 लोकेशंस उन्होंने जैसे ही खोली वैसे ही 22,000 से 25,000 एप्लीकेशंस सिंगल डे में उनके पास आ गई हैं। तो ग्रीन जोन में उन्होंने मई में अपना कामकाज खोलना शुरू कर दिया है और कमेंट्री में उन्होंने ये भी बताया कि जून में वो ग्रेजुअली ऑरेंज जोन में भी अपना कामकाज शुरू करेंगे। तो ये सारे डिटेल्स कल निकल कर आए, लेकिन अगर आप देखें तो स्लिपेजेस बढ़े हैं और अच्छे खासे बढ़े हैं। 1037 करोड़ के आसपास के स्लिपेजेस हो गए। स्लिपेजेस मतलब लोगों ने जो लोन वापस करने थे वो नहीं किए। कुछ चेक बाउंसेस भी हुए हैं और काफी सारे हुए हैं। और प्रोविजनिंग भी देखिए जैसा कि बाकी एनबीएफसीज ने करी है हाई, इन्होंने भी करी है। तो प्रोविजनिंग सबकी हाई हो रही है और ये थोड़ा सी चीजें जो है वो टेंशन पैदा करती हैं, लेकिन आगे की राह थोड़ी अच्छी हो सकती है। ये कंपनी के मैनेजमेंट ने बात करी। पूछते हैं एक्सपर्ट से कैसे देख रहे हैं। गौरांग शाह साहब स्वागत है, बताइए बजाज फाइनेंस क्या करेंगे आप? धन्यवाद हेमंत आप सभी का, और आप सभी को सुप्रभात हमारे तरफ से। तो जो विश्लेषण अभी आपने किया है बजाज फाइनेंस को लेकर के 100% हम उससे सहमत हैं। और अगर कुछ और जोड़ना चाहूं तो जिस तरीके की पहले तो मेरे ख्याल से ये स्तर जो हम फिलहाल देख रहे हैं बजाज फाइनेंस पर, तो मेरे ख्याल से अगर मेरी याददाश्त सही है तो अक्टूबर 2018 के स्तर है, जबकि वो विवाद शुरू हुआ था, जो मसला खड़ा हुआ था आईएलएनएफएस को लेकर के। तब ये मेरे ख्याल से 2000 के नीचे 1850 के आसपास आया था और उसके पश्चात मेरे ख्याल से 4000 के ऊपर के भी स्तर इसने तय किए थे। तो खरीदारी की पहले तो राय है बजाज फाइनेंस पर, और हमें लग रहा है कि ज्यादा कठिनाई इस कंपनी को नहीं होगी, क्योंकि इनके जो टिकट साइज है वो इतने बड़े नहीं होते हैं। कारोबार ज्यादातर अगर आप देखें तो ग्रामीण, मध्यम ग्रामीण में, जहां तक जिस तरीके के प्रयास सरकार कर रही है उसको लेकर के आमदनी, बचत और खर्चे तीनों मुकाम पर परिस्थिति सुधरती हुई नजर आएगी। और अगर मैं ये मॉनिटोरियम की बात करूं तो मैं ज्यादा चिंतित नहीं हूं, और मेरे ख्याल से पहली दूसरी तिमाही तक कुछ दिक्कत हो सकती है वित्तीय क्षेत्र में, बैंकिंग सेक्टर में मॉनिटोरियम को लेकर के। तत्पश्चात मेरे ख्याल से धीरे धीरे करके सुधार आना शुरू हो जाएगा और लक्ष्य में ताज्जुब नहीं होगा ये फिर से शायद आपको 2500 के आसपास जाता दिखे लंबी अवधि के लिए। उसके ऊपर भी जा सकता है बशर्ते कि परिस्थिति में सुधार हो। ओके, तो आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से कह रहे हैं कि 2500 के टारगेट रहेंगे और इतने नेगेटिव्स नहीं देखने चाहिए। ऑफ कोर्स न्यू लोन्स कंपनी ने कहा है कि ये वीकेस्ट क्वार्टर रहा है पिछले 7 से 8 तिमाहियों में, लेकिन इस पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं, वो मैं आपके सामने पेश कर देती हूँ। फिर आशीष चतुर्मोता से व्यू लूंगी इसमें आज क्या करना है। क्रेडिट स्विस ने एक न्यूट्रल कॉल दिया है, हालांकि 2800 का जो टारगेट था उसे घटाकर अब 2000 किया। स्टॉक उसके नीचे है तो उसके ज्यादा मायने हैं नहीं। वहीं मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कि ओवरवेट की रेटिंग ये बरकरार रखना चाहेंगे बजाज फाइनेंस में और 2740 का टारगेट वो दे रहे हैं। तो मॉर्गन की रिपोर्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग है और वो ऊपर के टारगेट्स की बात जरूर कर रहे हैं। आशीष चतुर्मोता, इस स्टॉक में ईयर टू